दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचो, हर सुबह वही टूथब्रश उठाते हो, वही टूथपेस्ट लगाते हो, लेकिन जब आईने में मुस्कुराते हो तो सामने वही पीले दांत। एक पल को दिल कहता है, इतनी मेहनत बेकार गई क्या? अब जरा रुक कर सोचो, क्या सच में गलती टूथपेस्ट की है या वो किसी और जगह छिपी है जहां तुमने कभी देखा ही नहीं? क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रशिंग की गलती नहीं पकड़ने वाले, हम उस छिपे हुए झूठ को बेनकाब करेंगे जिसने सालों से तुम्हें ये यकीन दिलाया कि सफेद दांत इक्वल स्वस्थ दांत। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही सोच तुम्हारे मुस्कुराने का असली दुश्मन है, तो आज तुम्हें वो सच्चाई सुनने को मिलेगी जो किसी एड में नहीं बताई जाती, कि कैसे हर रोज की छोटी छोटी आदतें तुम्हारे दांतों की सफेदी चुरा रही हैं। और अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ा तो शायद वही गलती फिर दोहराओगे जो लाखों लोग आज भी कर रहे हैं, सोचकर कि बस ब्रश कर लेना काफी है। तो चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तुम जानोगे कि ब्रश करना और सफेद मुस्कान पाना ये दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। और जब ये फर्क समझ आ जाएगा तब मुस्कुराहट नहीं, आत्मविश्वास चमकेगा। चलो दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। क्या तुमने खुद सर्च किया था या ये अचानक तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया और तुमने तुरंत क्लिक कर दिया? हमें सच में जानने की जिज्ञासा है कि YouTube हमारी ये नॉलेज वाली वीडियो तुम तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें वो बातें बताने वाला है जो बाकी कहीं नहीं मिलेंगी। वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि हमें पता चले कि तुम्हें ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और हम तुम्हारे लिए और भी गहराई से और भी दिलचस्प वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त है वीडियो में आगे बढ़ने का, जहां सफेदी की कहानी सच के आईने में दिखेगी। सुबह उठते ही टूथब्रश उठाया, रात को सोने से पहले फिर वही रूटीन दोहराया, लेकिन आईने में देखते ही पहला ख्याल आता है, यार इतने ब्रश के बाद भी दांत पीले क्यों हैं? कभी सोचा है क्या हमारा ब्रश काम नहीं कर रहा, या टूथपेस्ट फेल है, या फिर कहीं हमें वो वाला महंगा टूथपेस्ट चाहिए जो ऐड में चमकते दांत दिखाता है? हम रोज मेहनत करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, फिर भी दांत वैसे चमकदार क्यों नहीं दिखते जैसे टीवी पर या इंस्टाग्राम रील्स में दिखते हैं? क्या हमारा तरीका गलत है, या फिर सफेदी की पूरी कहानी ही कुछ और है? क्यों कुछ लोग कम ब्रश करके भी सफेद दांत दिखाते हैं और कुछ लोग हर दिन 2 बार ब्रश करके भी पीलेपन से परेशान रहते हैं? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, क्यों ब्रश करना ही काफी नहीं होता और असली वजह क्या है इन पीले दांतों के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं सफेदी बनाम हकीकत की ये सच्ची कहानी। तो अब सवाल ये उठता है, इतना सब करने के बाद भी दांत पीले क्यों हैं? हो सकता है गलती वहां हो रही हो जहां हमें लग ही नहीं रहा। सबसे पहली और सबसे आम सोच, ब्रश कर रहे हैं मतलब दांत सफेद हो ही जाएंगे। लेकिन सच ये है कि ब्रशिंग का काम दांतों की सफाई है, रंग बदलना नहीं। जैसे नहाने से हमारी स्किन साफ होती है लेकिन उसका रंग नहीं बदलता, वैसे ही ब्रश करने से दांत साफ होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि सफेद दिखें। दूसरा भ्रम, माउथ वॉश से तो सब सेट हो जाएगा। अरे भाई, माउथ वॉश सांस को ताजा कर सकता है, बैक्टीरिया को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो दांतों पर जमी पीली परत को हटा नहीं सकता। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है, बदलाव का समाधान नहीं। और तीसरी बड़ी गलती, जोर जोर से ब्रश करोगे तो अच्छे से साफ होगा। हकीकत यह है कि ज्यादा घिसाई से दांतों की ऊपरी परत इनेमल ही घिस जाती है, और जब ये परत पतली होती है तो अंदर की पीली डेंटिन झलकने लगती है। यानी जितना जोर लगाते हैं उतना उल्टा असर होता है। तो हो सकता है आप रोज ब्रश कर रहे हो, लेकिन इन छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से रिजल्ट नहीं दिख रहा। असल खेल सफाई का ना ही समझदारी से सफाई करने का है। चलिए एक बार सोचते हैं, क्या वाकई हर किसी के दांत एक जैसे सफेद होने चाहिए? दरअसल हर इंसान के दांतों का रंग थोड़ा अलग होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी के दांत साफ हैं और किसी के नहीं। ये फर्क हमारी दांतों की बनावट की वजह से होता है। दांत 2 मुख्य परतों से बने होते हैं। ऊपर की परत होती है एनेमल, जो बहुत सख्त होती है और हल्के सफेद रंग की। इसके नीचे होती है डेंटिन, जो हल्के पीले या हल्के भूरे रंग की होती है। अब अगर आपके दांतों की इनेमल परत मोटी है तो वो नीचे की डेंटिन को ढक लेती है और दांत सफेद दिखते हैं। लेकिन अगर इनेमल पतली है
या ट्रांसलूसेंट थोड़ी पारदर्शी है तो डेंटिन की पीली झलक नजर आने लगती है। यहाँ एक सिंपल तुलना करते हैं, एक नया चमकदार सफेद टी शर्ट और एक हल्का ऑफ वाइट शर्ट। दोनों साफ हैं, दोनों पहनने लायक हैं, लेकिन रंग में थोड़ा फर्क है। बस ऐसा ही फर्क हमारे दांतों में भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप आईने में अपने दांत देखें और सोचें कि ये तो उतने सफेद नहीं दिखते जितना मैं चाहता था, तो पहले खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ रंग का मामला है या असल में गंदगी है? क्योंकि दांतों की सेहत और उनका रंग दो अलग बातें हैं। ये जानना जरूरी है कि सफेदी का मतलब सेहत नहीं होता और हर चमकता दांत जरूरी नहीं कि स्वस्थ हों। अब जब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो आइए अगली बात करें, ब्रश से सफेदी क्यों नहीं आती। अब तक आपने समझा कि दांतों की बनावट ही उनकी रंगत तय करती है, लेकिन अब एक और जरूरी फर्क समझना है, दांतों की सफाई और चमक। ये एक ही चीज नहीं है। ब्रशिंग का असली काम है दांतों की सतह पर जमी गंदगी और प्लाक को हटाना, यानी जो चीजें दिन भर खाने पीने से जमा हो जाती हैं उन्हें साफ करना। लेकिन ब्रशिंग का मतलब ये नहीं कि आपके दांत गोरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर दाग सिर्फ सतह पर नहीं होता। कुछ दाग होते हैं सुपरफिशियल, ऊपर की परत पर, जैसे हल्की सी चाय या कॉफी की परत, तंबाकू का असर आदि। इनमें से कुछ को ब्रश हटाने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सिर्फ अगर वो बहुत हल्के हों। लेकिन कुछ दाग होते हैं इंट्रिंसिक, यानी अंदर की परतों में। ये दाग समय के साथ धीरे धीरे अंदर तक चले जाते हैं और इन्हें ब्रश से हटाना नामुमकिन है। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक सफेद शर्ट पहनी है जिस पर हल्की धूल बैठी है तो धोने से वो साफ हो जाएगी, लेकिन अगर उस पर हल्दी गिर गई है और वो रंग अंदर तक समा गया है तो सिर्फ पानी से धोने से वो वापस सफेद नहीं होगी। ठीक वैसे ही दांतों पर गहराई से जमा दाग ब्रश से नहीं जाते, और यहीं से शुरू होती है लोगों की निराशा। वे सोचते हैं कि रोज ब्रश कर रहे हैं, फिर भी दांत वैसा चमकते क्यों नहीं जैसे विज्ञापन में दिखाते हैं। क्योंकि ब्रशिंग सफाई है, व्हाइटनिंग नहीं। और जब हम ये फर्क समझ लेते हैं तभी हम सही दिशा में कदम उठा पाते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि ब्रशिंग चमक की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर असली दोषी कौन है? हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतें। आपका दिन शायद ऐसे शुरू होता हो, एक गर्म चाय या कॉफी के कप के साथ। फिर दिन भर में 2-3 बार चाय कॉफी चलती रहती है। शाम को पार्टी में एक पैक शराब या किसी का तंबाकू वाला पान ऑफर हो गया, और धीरे धीरे ये सब बन जाते हैं दांतों पर छिपे हुए रंग चोर। चाय और कॉफी, खासकर अगर स्ट्रांग हो, दांतों की ऊपरी सतह पर धीरे धीरे एक रंग जमा करती है। रेड वाइन और शराब में ऐसे पिगमेंट होते हैं जो एनेमल के माइक्रोस्कोपिक पोर्स में बैठ जाते हैं। सिगरेट और तंबाकू तो साफ तौर पर पीलेपन और बदबू दोनों के सबसे बड़े अपराधी हैं। और सिर्फ यही नहीं, सोडा, नींबू पानी, सिरका, टमाटर, खट्टे फल, इनमें मौजूद एसिड दांतों की इनेमल को कमजोर करता है, जिससे दागों का असर और गहरा हो जाता है। अब सोचिए, ये सब अगर कभी कभार हो तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन अगर ये रोज की बात है तो धीरे धीरे दांतों की प्राकृतिक चमक दबती जाती है। ये बदलाव एक रात में नहीं होता, लेकिन जब असर दिखता है तब तक देर हो चुकी होती है। ऊपर से अगर ब्रशिंग या माउथ क्लीनिंग सही तरीके से नहीं हो रही तो प्लैक जमने लगता है और उस पर ये दाग और भी गहरे हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर दिन एक सफेद कपड़े पर हल्का रंग डालें और फिर उसे बिना अच्छे से धोए छोड़ दें तो हफ्तों में वो कपड़ा पीला पड़ जाएगा। बस वही होता है हमारे दांतों के साथ। तो अगली बार जब आप चाय का कप उठाएं या स्मोक का एक कश लें तो ये सोचिए कि आप सिर्फ मुंह का स्वाद नहीं बदल रहे, बल्कि अपनी मुस्कान का रंग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं जितना जोर से ब्रश करोगे दांत उतने ज्यादा सफेद होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदत आपके दांतों को साफ नहीं कर रही, उन्हें धीरे धीरे खराब कर रही है। जब आप ज्यादा दबाव से या हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश से दांत घिसते हैं तो आप केवल गंदगी नहीं हटा रहे, आप दांतों की सुरक्षा परत इनेमल को भी घिस रहे हैं। अब सोचिए, एक कांच की टेबल को अगर आप रोज रेगमाल सैंडपेपर से रगड़ें तो वो चमकेगी नहीं, उल्टा उसमें स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक वही हाल होता है आपके दांतों का। इनेमल एक बार घिस गई
तो वो दोबारा वापस नहीं आती, और जब इनेमल पतली हो जाती है तो नीचे की पीली डेंटिन झलकने लगती है, जिससे दांत और ज्यादा पीले दिखने लगते हैं। यानी आप जितनी सफेदी पाने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका उल्टा रंग और गहरा कर रहा है। अब सिर्फ ब्रश नहीं, ब्रशिंग टेक्निक और ब्रश का चुनाव भी उतना ही जरूरी है। हार्ड ब्रश नहीं, सॉफ्ट या मीडियम ब्रिस्टल वाला ब्रश लें। ब्रश को जोर से नहीं, हल्के हाथ से कलाई की मूवमेंट से चलाएं। 45 डिग्री के एंगल पर मसूड़ों और दांतों की जड़ से ऊपर की ओर ब्रश करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चमकाना नहीं, सुरक्षित रखना भी है। तो अगली बार जब आपको लगे कि थोड़ा और घिसेंगे तो शायद दांत और सफेद दिखें, तब ये याद रखिए अत्यधिक सफाई भी कभी कभी नुकसान कर देती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर दांत सफेद चाहिए तो किया क्या जाए? देखिए, जो चीजें ब्रशिंग से नहीं होती उन्हें करने के लिए दो रास्ते हैं, घरेलू उपाय डी और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट। शुरुआत करते हैं उन नुस्खों से जो आपको YouTube, Instagram या इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएंगे। बेकिंग सोडा, नींबू, स्ट्रॉबेरी का रस, कोयला, एक्टिवेटेड चारकोल, इनमें कुछ हद तक असर हो सकता है, लेकिन लिमिट में। बेकिंग सोडा हल्की सतह की सफाई कर सकता है, लेकिन रोजाना यूज करने पर इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है। नींबू या फल का एसिड तुरंत चमक दे सकते हैं, लेकिन एसिडिक होने की वजह से इनेमल को धीरे धीरे खोखला कर सकते हैं। चारकोल देखने में ट्रेंडी है, लेकिन ये भी बहुत एब्रेसिव होता है, यानी DIY करते समय दांत सफेद हो भी सकते हैं और कमजोर भी। अब बात करते हैं प्रोफेशनल व्हाइटनिंग की। डेंटिस्ट के पास मिलने वाले ब्लीचिंग ट्रीटमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बामाइड पेरोक्साइड आधारित जेल्स ये दांतों की अंदरूनी परत तक पहुंचते हैं और वहां मौजूद पिगमेंट को तोड़ते हैं। कुछ ही सेशंस में आपको फर्क नजर आता है, और सही तरीके से किया जाए तो ये सेफ भी होता है। हाँ, ये सस्ता नहीं होता, लेकिन ये फेक वादों की तरह टाइम और दांत बर्बाद नहीं करता। ध्यान रखिए, इंस्टाग्राम पर मिलने वाले व्हाइटनिंग टूथपेस्ट्स, ब्लू जेल्स या लेड लाइट्स सबके सब चमत्कारी नहीं होते। इनमें से कई बस आपकी उम्मीदें चमकाते हैं, दांत नहीं। तो अगर आप दांतों को वाकई में सफेद करना चाहते हैं तो एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट से मिलिए। वो आपकी दांतों की बनावट, स्टेन की टाइप और सेफ्टी को ध्यान में रखकर सही ट्रीटमेंट बताएंगे। क्योंकि याद रखिए, सफेदी दिखती है लेकिन उसके पीछे की समझ नहीं, और आप अब उस समझ से लैस हो चुके हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने मेहनत की, समझदारी दिखाई, और अब आपके दांत वैसी सफेदी पकड़ चुके हैं जैसी आप चाहते थे। अब अगला और सबसे जरूरी कदम है इस चमक को बनाए रखना, क्योंकि एक बार दांत सफेद हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रख रखाव ही असली गेम है। तो चलिए जाने कुछ स्मार्ट और सिंपल तरीके जो आपकी मुस्कान को बरकरार रखेंगे। इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ये आपकी ब्रशिंग को और ज्यादा असरदार बनाता है। कम मेहनत में ज्यादा सफाई। फ्लॉसिंग, दांतों के बीच की जगह में जमा प्लाक को हटाने का सबसे बेहतर तरीका। टंग क्लीनर, जीभ पर जमी गंदगी भी सांस की बदबू और दाग की एक वजह बन सकती है, इसे नजरअंदाज न करें। साथ ही चाय, कॉफी और डार्क ड्रिंक्स को स्ट्रॉ से पीना शुरू करें ताकि सीधा संपर्क दांतों से न हो। स्मोकिंग और तंबाकू से दूरी बनाना सफेदी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा। हर 3-4 महीने में ब्रश बदलना न भूलें। घिसा हुआ ब्रश साफ नहीं होगा, करता वो सिर्फ आपकी मेहनत खराब करता है। सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी इज किंग। रोज थोड़ा थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार जोर से करने से कहीं ज्यादा असरदार है, क्योंकि ये आपकी मुस्कान है और इसकी चमक अब आपके हाथ में है। तो अब जब आप ये वीडियो पूरा देख चुके हैं, शायद आपको भी एहसास हुआ होगा कि दांतों का रंग सिर्फ सफेदी की कहानी नहीं है, ये समझदारी की कहानी है। हमने जाना कि ब्रशिंग का मतलब चमक नहीं, ज्यादा घिसाई से नुकसान होता है, और जो चमक हम ढूंढ रहे हैं वो कभी कभी हमारी आदतों के पीछे छिपी होती है। अगर आपके दांत थोड़े पीले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदे हैं या लापरवाह हैं। कभी कभी ये बस जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल या दांतों के स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अगली बार जब आप आईने में अपनी मुस्कान देखें तो खुद से ये ना पूछें कि क्यों ये उतने सफेद नहीं है, बल्कि सोचें, क्या ये स्वस्थ हैं? क्या मैं सही तरीके से इनका ख्याल रख रहा हूं? अगर आज का वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर था तो नीचे कमेंट
करके बताइए कौन सी बात ने आपकी सोच बदली। और हाँ, अगर आपको ये लगा कि ओह मैं भी यही गलतियां कर रहा था, तो एक लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे कंटेंट की जरूरत है। और अगली बार हम बात करेंगे क्या ब्रश करने का कोई सही टाइम होता है, सुबह उठते ही करें या नाश्ते के बाद, सोने से पहले ही क्यों जरूरी है। जुड़े रहिए, क्योंकि असली चमक सिर्फ दांतों में नहीं, जानकारी में होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने में कंजूसी न करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।